सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। इस वीडियो के अंदर आज हम दो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स को जो है क्लियर करने वाले हैं, बिकॉज ये बहुत सारे लोगों के साथ में भी प्रॉब्लम आ रही है और खास तौर से उन लोगों के साथ प्रॉब्लम आ रही है जो हमारे फाउंडर्स हैं और नए लोगों को रजिस्टर कर रहे हैं। जी हाँ, अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपने आसपास के जितने भी जान पहचान के लोग हैं वो उनको अपने इकोसिस्टम के अंदर लेके आ रहे हैं, तो उनके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर पहली वो प्रॉब्लम हम पूरी तरीके से क्लियर करने वाले हैं और दूसरी एक प्रॉब्लम और भी है कि हम रीसेलर हैं और हमारे जो नए लोग जो आ रहे हैं हमारे इकोसिस्टम के अंदर वो भी रीसेलर बनेंगे। तो इन दोनों में अंतर क्या होने वाला है, तो आज इन दोनों पॉइंट को यहाँ पर पूरी तरीके से छोटी सी वीडियो के अंदर मैं क्लियर करने वाला हूं, ताकि आपको हर एक छोटी से छोटी जो जानकारी है वो आपको मेरे चैनल पे मिलती रहे। दोस्तों, मेरा नाम है मनेंद्र सिंह गोला और आप जुड़े हुए मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना, बिना कहे सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। ओके, तो सबसे पहली बात करते हैं हमारे जितने भी फाउंडर्स हैं और वो अपने बहुत सारे नए लोगों को ज्वाइन कर रहे हैं, नए लोगों को अपनी एफिलिएट लिंक के माध्यम से ज्वाइन करा रहे हैं और इकोसिस्टम में वो आ रहे हैं। बहुत सारे तो ऐसे लोग होते हैं कि वो एफिलिएट लिंक पर क्लिक करके आगे क्या प्रोसेस करना है वो भूल जाते हैं या उनको पता नहीं होता है कि वो कैसे क्या करना है उनके लिए। तो ऐसे फाउंडर्स से सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप उनको फोन पे सारी की सारी जो एक्टिविटी है उनको किस तरीके से फॉर्म भरना है, किस तरीके से उनको फॉर्म भरने के बाद एफिलिएट बिकम एन एफिलिएट पे क्लिक करके एनडीए के साइन करना है और किस तरीके से उनको 14 डेज के फ्री ट्रायल तक लेके जाना है। तो ये पूरी जानकारी आप उनको दें। तो यहाँ पे अगर वो फॉर्म भर देते हैं, जो हमारे नए कस्टमर हैं लिंक पर क्लिक करके फॉर्म भर देते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, वो अपने आप में एक एक्सपर्ट भी बनते चले जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ हमारे नए यूजर ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा, तो इसमें आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। अब जब ये सारी की सारी एक्टिविटी खत्म हो जाती है तो हमारे फाउंडर्स को एक समस्या आ रही है। वो समस्या क्या है कि उनका रजिस्ट्रेशन हो गया, उनका सब कुछ हो गया, लेकिन अब उनका जो माई यूजर का जो पैनल है, फाउंडर्स का माई यूजर का जो पैनल है, अब उसमें उनकी संख्या बढ़ती हुई दिखाई नहीं देती है। इट मीन्स यूं कहें कि उनका जो नाम था, जिस नाम से उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था, वो नाम उनके माई यूजर की लिस्ट में दिखाई नहीं देता है। ये है सबसे बड़ी समस्या, सबसे मुख्य समस्या ये है। तो आज इसी समस्या को जो है मैं दूर करने वाला हूं, क्योंकि ये समस्या आपके साथ ही नहीं बल्कि मेरे साथ भी हो चुकी है। फिर मैंने इसको किस तरीके से दूर किया वो भी मैं आपको बता दूंगा, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। और अगर आपके साथ भी अगर ऐसा हो रहा है कि अगर आप किसी न्यू कस्टमर को ज्वाइन कर रहे हैं, न्यू पर्सन को ज्वाइन करते हैं और वो माई यूजर के अंदर वो दिखाई नहीं देता है, उनका नाम दिखाई नहीं देता है, तो इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं या फिर कहां पे सबसे ज्यादा गलती हुई है और कहां पे हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आप जब उसका रजिस्ट्रेशन कर रहे हो या रजिस्ट्रेशन करा रहे हो तो आप उनको प्रॉपर जानकारी देते हुए उनका जो ओमेल है, ओमेल के बारे में उनको सबसे ज्यादा बताने की जरूरत है, क्योंकि उनका जो ओमेल है हो सकता है कि जिस नाम से वो क्रिएट कर रहे हो तो वो हो सकता है कि वो पहले से ही बन चुका हो, पहला रीजन। दूसरा रीजन यहाँ पे ये आ सकता है कि उनका जो ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी सही तरीके से काम नहीं कर रही हो, ईमेल आईडी सही तरीके से वर्क नहीं कर रही हो या फिर ईमेल आईडी ही इनवैलिड हो। तो इस कंडीशन में भी हो सकता है कि उनका रजिस्ट्रेशन हो गया लेकिन आपके यूजर वाले पैनल पे दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पे और इंटरनेट का जो कनेक्शन रहता है या फिर सबसे बड़ी एक और समस्या, इसके पीछे एक और बड़ा रीजन रहता है। वो रीजन ये है कि हमारी जो टेक्निकल टीम है वो लगातार इस पे काम कर रही है। हमारी जो इकोसिस्टम है उस पे अपडेटेशन जो है लगातार चल रहा है, अपग्रेडेशन चल रहा है लगातार। तो इसकी वजह से भी एक थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत होती है। और अगर ऐसा हो जाता है कि सब कुछ परफेक्टली होने के बावजूद भी अगर ऐसा नहीं हुआ कि उनका नाम हमारे यूजर के पैनल में दिखाई नहीं दिया, तो इस कंडीशन में फिर आपको क्या करना है, अपना उनसे कहिए कि अपना एक दूसरा एक फ्रेश ईमेल आईडी बना लीजिए और दोबारा से अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। और अपना उसके बाद जब वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हो ओमेल में अपने इकोसिस्टम में जाने के लिए, तो आप उनको अपनी निगरानी में ही कराइए। इट मीन्स लाइन पे लेके कराइए या अपने सामने कराइए तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो जब आप इस तरीके से कराएंगे तो उनका नाम 100% उसमें शामिल हो जाएगा और दिखाई भी देगा। तो इस तरीके से अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आपकी 2-3 चीजें जो मैंने आपको बताई, इन सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। और कोई भी सॉल्यूशन फिर भी नहीं निकलता है तो इसका सीधा सा लास्ट में एक ही समाधान बचता है कि एक नई फ्रेश ईमेल आईडी आप उनसे बनवाएं
और उस ईमेल आईडी पर उनका रजिस्ट्रेशन आप नया ईमेल या नए इकोसिस्टम में जाने का रास्ता आप उनको बता सकते हैं। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगी। फिर वही ईमेल आईडी जो है उनके हमेशा इस ऑन पैसिव में जो है काम आएगी। तो पहला हो सकता है कि आपका ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन था बहुत सारे लोगों का, ये आपका सॉर्ट आउट हो गया होगा। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, दूसरे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट की। यहाँ पे हम फाउंडर्स भी हैं, रीसेलर भी हैं, एंड ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, हम कस्टमर भी हैं, हम सब कुछ भी हैं। लेकिन हम जब रीसेलर हैं, आने वाले वक्त के अंदर जब हम प्रोडक्ट को बाय कर लेंगे तो हम रीसेलर बन जाएंगे। बिल्कुल उसी तरीके से हमारे जो न्यू पर्सन आ रहे हैं, जब वो भी अपने इस ओ कनेक्ट के प्रोडक्ट को या किसी दूसरा आने वाले टाइम के अंदर किसी दूसरे प्रोडक्ट को परचेज करेंगे तो वो भी यहाँ पे रीसेलर बन जाएंगे। अब सवाल ये आता है कि हम में और उन दोनों में फर्क क्या है, हम में और उनमें फर्क क्या है। तो सबसे बड़ा फर्क क्या है? सबसे बड़ा फर्क तो ये है कि हम एक फाउंडर हैं, वो फाउंडर नहीं है। सबसे बड़ा फर्क तो यही है। और फाउंडर की क्या परिभाषा होती है, फाउंडर कौन होते हैं, आप जाकर के इंटरनेट पे पहले डालो व्हाट इज फाउंडर, हु इज फाउंडर, तो आपको पता चल जाएगा कि फाउंडर कौन होते हैं। फाउंडर कोई ऐसी वैसी पदवी नहीं होती है, कोई ऐसी वैसी चीज नहीं होती है जो कि हर किसी को मिल जाती है। बहुत ही सोच समझ के जो है लोगों को मिलती है। और जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं, उन कंपनियों के मालिक को बोला जाता है फाउंडर्स, उनके पार्टनर्स को बोला जाता है फाउंडर्स। तो यहाँ पे अगर हम सीधा से एक मोटा मोटा डिफरेंस निकालें कि जब किसी भी व्यक्ति का आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो जब आप अपने यूजर के पैनल में देखते हैं तो वहां पे फाउंडर का साइन नहीं होता है। और जब आप अपने नीचे अगर आपके ऐसे ब्रांड एम्बेसडर या आपके बहुत सारे फाउंडर्स की लिस्ट है, आपने किसी को ज्वाइन कराया है, तो आप ये देखेंगे तो वहां पे फाउंडर का निशान भी बना होगा, यानी कि फाउंडर का लोगो बना होगा। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये आ जाता है। इसके अलावा कंपनी ने बहुत सारी जो जिम्मेदारियां हैं वो हम सब फाउंडर्स को दे रखी हैं और आने वाले टाइम में मिलने वाली हैं। जी हाँ, जब जिम्मेदारियां मिलने वाली हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमें मोर बेनिफिट्स भी मिलने वाला है। लेकिन कस्टमर को कोई भी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि वो कस्टमर हैं, वो अपने हिसाब से अपना प्रोडक्ट परचेज करेंगे, अपने हिसाब से ही वो अपना काम करेंगे। और किसी को भी आगे उनको काम करना है, किसी को रीसेलर बनाना है नहीं बनाना है, ये इनके ऊपर डिपेंड रहता है। लेकिन हमारे ऊपर कंपनी की तरफ से बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। जी हाँ, बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और मिलने वाली भी हैं, तो उन सबको हमें पूरा करना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें अभी होने वाली हैं। फाउंडर्स अगर हम सब लोगों को बनाया हुआ है तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है। वो भले ही रीजन अभी हम सब लोगों को नहीं पता है, लेकिन आने वाले वक्त में धीरे धीरे करके हमें उसका पूरा का पूरा क्लियरिफिकेशन हो जाएगा कि हम आज की डेट में अगर फाउंडर हैं तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है। और अगर हम फाउंडर बने हुए हैं, क्योंकि कंपनी को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाना भी जरूरी है, ऑफिस खोलना भी जरूरी है, तो इसके लिए हमारे फाउंडर्स की मदद से ही बहुत सारे काम जो है आसान होने वाले हैं। तो ये सबसे बड़ा फर्क तो यही है कि हम फाउंडर्स हैं, वो फाउंडर नहीं है। और ये जो चांस हम सब लोगों को मिला है, ये बहुत 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 ज्यादा लकी पर्सन को चांस मिला है। अदरवाइज अब किसी को भी चांस मिलने वाला नहीं है। अगर हम सब लकी हैं तो हर मामले में लकी होने वाले हैं। बस आप इतना समझो, हर मामले में, हर एक कैटेगरी से, हर एक तरीके से हम यहाँ पे लकी होने वाले हैं, A to Z हर तरीके से। आई होप आपको थोड़ा सा हिंट मैंने दे दिया है, तो आप सब लोग समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पे डिफरेंट हैं। अगर डिफरेंट नहीं होते तो आज बहुत सारी चीजें जो है आज हमसे शायद शेयर नहीं की जाती होती। हाँ, एक पॉइंट और भी है, मैं आपको बता दूं, जब कॉर्पोरेट वेबिनार होता है तो आपने कभी सोचा है कि नए पर्सन को उस कॉर्पोरेट वेबिनार में शामिल किया जाता है? कभी नहीं। ओनली फाउंडर्स को शामिल किया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो फाउंडर्स नहीं हैं। जी हाँ, और वही जाकर के यूट्यूब पे, फेसबुक पे वो सबसे ज्यादा जो है गंदगी फैला रहे हैं। तो यहाँ पे जो रियल फाउंडर हैं वो अपने टर्म एंड कंडीशंस को फॉलो करते हुए ही आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें इस दुनिया से और हमें इस 800 करोड़ की आबादी से, हमारे जो 14 लाख लोग हैं, ये 800 करोड़ की आबादी से हम 14 लाख लोग बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। बहुत सारे रीजन है, वो धीरे धीरे हमें सब लोगों को पता चल जाएगा। आई होप आपके दोनों जो क्वेश्चंस हैं वो पूरी तरीके से क्लियर हो गए होंगे, आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। और ऐसे ही अगर कोई भी जेन्युइन क्वेश्चन अगर आपके माइंड में आते हैं तो प्लीज मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। पूरी कोशिश करेंगे कि आपके बहुत सारे सवालों के जो जवाब हैं वो हम वीडियोस के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से क्लियर करें, ताकि आपके डाउट धीरे धीरे और साथ ही साथ क्लियर होते चले। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वी आर सो इन इट टू विन इट।
अब इतनी देर देख लिया, थोड़ा और देख लो, बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट मैसेज है। और वो ये है कि अगर इस वीडियो का अगला भाग भी आप चाहते हो कि मैं लाऊं तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओ। और इस वीडियो का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया उसको भी कमेंट बॉक्स में अरे यार ऐसे धक्का देता है कोई। हाँ तो सुनो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, घंटी के बटन को भी दबा देना। और इस वीडियो पे 100 लाइक चाहिए मुझे, 100। जिसने भी वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो समझ लेना जग्गा नाम है हमारा, सपने में आते हैं हम। ठीक, लो बंद कर, चल।